आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट गुरु राजेश पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कक्षा 11th के लिए ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, पॉलिटेक्निक, एसएससी सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और वह टॉपिक है हमारा औसत चाल, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड जो है ये इसका फार्मूला होता है औसत चाल बराबर तय किया गया कुल दूरी बटा कुल समय। आप सभी लोग इसको अच्छे से जानते हैं, इस फार्मूले को जानते हैं। आइए आज हम इस पर कुछ क्वेश्चंस आपके बीच हम रखते हैं और कुछ आपको इससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपके बीच हम रखते हैं। तो औसत चाल बराबर फार्मूला आप सभी लोगों को पता है, कुल दूरी बटा कुल समय। आइए हम सबसे पहले हम इस प्रश्न को करते हैं। कोई कार है, 30 किलोमीटर की दूरी तय किया है 2 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी तय किया है 5 घंटे में। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें कि इसका पूरा यात्रा का औसत चाल बताना है, और वह भी यहाँ पर लास्ट में समझिए मीटर प्रति सेकंड में बताना है। मतलब आप देखिए यहाँ पर कि दूरी किलोमीटर में है, समय घंटा में है, किलोमीटर में है, घंटा में है। आपको आंसर मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल लाना है। तो कुछ नहीं, बस इस फार्मूले के तहत आप काम करेंगे। कह रहा है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल कितना दूरी हुआ, तो पहले 30 किलोमीटर का दूरी तय किया, फिर 40 किलोमीटर का दूरी तय किया। कुल दूरी आप सभी लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर औसत चाल बराबर, औसत चाल को हम लोग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। कुल दूरी देखो 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तो 30 + 40। और कुल समय, तो समय लगा 2 घंटा, और यहाँ लगा इसको 30 किलोमीटर तय करने में 2 घंटा, 40 किलोमीटर तय करने में 5 घंटा। तो टोटल समय लगा 2 + 5। यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा ये 70, और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 × 5 = 7। तो काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। लेकिन 10 आपका आंसर क्या आया? 10 आया किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 आपका आंसर आया किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे बात करते हैं कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। आप सभी लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो आज के बाद सुन लीजिए कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आप लोग इसमें 5/18 से गुना करेंगे। 5/18 से गुना करेंगे। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। जैसा आपका प्रश्न है वैसा सोचना है। तो अब देखिए यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर गुना कर देंगे 5/18। तो यहाँ पर देखिए बराबर काट लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ये 2 से काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, मतलब 25/9। और अगर इसका आंसर फाइनल लिखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड, यही आपका आंसर। तो 25/9 का मतलब दशमलव में चेंज करेंगे तो 2.77 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका फाइनल उत्तर हुआ। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 मिनट तक, मतलब इतना चाल से चल रहा है, 2 मिनट तक चला है। 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 मिनट तक चला है, और 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 20 सेकंड तक चला है। तो अब कह रहा है कि बताओ इसका औसत चाल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कुल दूरी। कुल दूरी निकालने के लिए औसत चाल बराबर कुल दूरी। कुल दूरी निकालने के लिए देखिए सबसे पहले पहला दूरी जो तय किया है, तो ये चाल है, ये समय है। तो चाल को समय से गुना करेंगे तो पहला दूरी मिलेगा, और ये चाल को इससे गुना करेंगे तो दूसरा दूरी मिलेगा। फिर टोटल दूरी को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 × 2, लेकिन यहाँ पर मिनट में है, ध्यान रखना है कि आपको मात्रक भी गौर से देखना है। तो 2 मिनट है यहाँ पर, ये आपका 2 मिनट, और यहाँ पर चाल ये है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले इसको सेकंड में बदलना होगा। तो अब हमारा पहला दूरी जो होगा वह चाल गुना समय करेंगे तब पहला दूरी मिलेगा। तो चाल है 2 और समय है 60 × 2, है ना। 60 × 2 मतलब 120 सेकंड।
तो 120 सेकंड यहाँ पर समय लगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड था, 2 मिनट में 60 दूनी 120। तो पहला देखो, पहला चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड और समय लगा उसको 120 सेकंड। तो 2 मीटर प्रति सेकंड 120 सेकंड, ये दोनों गुना हो गया तो पहला दूरी मिल गया। फिर दूसरा दूरी के लिए ये चाल है और ये समय है, दोनों गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 20। तो पहला दूरी ये हो गया, दूसरा दूरी ये हो गया, तो कुल दूरी क्या होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। समय क्या लगा, तो पहला समय लगा 120 सेकंड और दूसरा समय लगा यहाँ पर 20 सेकंड। तो पहला समय लगा, पहला समय है 120 सेकंड और दूसरा समय है, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं रहे, आपका 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है, तो 2 मिनट का यहाँ पर है दिया हुआ, तो 120 सेकंड आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ से बराबर कर लोगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 जोड़ 3 दूनी 6, 60, तो बटा में हो जाएगा 140 यहाँ पर, तो हो गया ये 300 बटा 140। तो काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 7 14 और 2 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 बटा 7, तो आएगा ये 7 चौके 28। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितना मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न हम लोगों ने किया। अब देखें, अगर समय बराबर हो और वेग अलग अलग हो, तब अगर आपको ये आप स्टार लगा लेंगे, इसको नोट के रूप में याद कर लेंगे, बहुत जल्द क्वेश्चन बनेगा। अगर ऐसा प्रश्न दे दिया तो बस तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए, अगर समय बराबर हो और वेग अलग अलग हो तो औसत चाल बराबर दोनों वेगों का यहाँ पर औसत निकाल देना है। मतलब दोनों जो वेग होगा अलग अलग, उन वेगों का प्लस कर दो, अब बटा 2 कर दो। अगर 3 वेग दिए हुए हैं, तीनों का समय बराबर है, तो यहाँ पर प्लस V3 और नीचे भी 3 कर देंगे। अगर 4 वेग, चारों का समय अगर बराबर है तो फिर यहाँ पर प्लस में V4 भी करेंगे और बटा में 4 करेंगे। तो इस तरह से आपका देखा जाए तो यहाँ पर समय अगर बराबर हो और वेग अलग अलग हो तो फिर वेग को प्लस कर दो, जितना वेग रहे, 3 वेग रहे तो बटा 3 प्लस करके, 4 वेग रहे तो चारों वेग को प्लस कर दो, प्लस में बटे में 4 कर दो। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन 4 करते हैं, फिर थर्ड पर आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कोई वस्तु पहला 10 सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और अगला 10 सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है, तो औसत चाल बताइए। अब सोचो, यहाँ पर देखो, पहली बार जो चला है 10 सेकंड चला है और दूसरी बार जो चला है ये इसमें भी 10 सेकंड चला है, मतलब समय दोनों में सेम है। पहली बार चला है 10 सेकंड तक इतना के रफ्तार से और दूसरी बार चला है 10 सेकंड तक 10 के रफ्तार से, तो दोनों में समय सेम है। जब समय सेम रहता है, अगर समय बराबर हो दोनों का, तो फिर और वेग अलग अलग है तो फिर वेगों का जोड़ अब बटा में जितना वेग रहे उतना से भाग लगा देंगे। तब 2 वेग है, एक 5 और एक 10, तो यहाँ पर डायरेक्ट एवरेज स्पीड जो यहाँ पर आपका आएगा, औसत चाल जो आएगा, वो डायरेक्ट यहाँ से हम कर सकते हैं कि पहला वेग प्लस दूसरा वेग अब बटा में 2, मतलब 15 बटा 2 कर दो बराबर 7.5, 7.5 आ जाएगा, 7.5 मीटर प्रति सेकंड। अगर V1 V2 है तो V1 प्लस V2/2, V3 भी होता तो यहाँ पर क्या करते, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 और बटा में यहाँ पर 3 हो जाता। अगर चौथा वेग भी होता, समय बराबर होता और चौथा वेग भी होता, तो यहाँ पर प्लस में V4 करके और बटा में यहाँ पर 4 कर लेते। तो इस हिसाब से आपका, चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन में हम 2 ही का लेकर चले हैं तो 2 लेकर चलना है आपको। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक व्यक्ति A से B तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा में पहुँचता है और उसके बाद B से A तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे रास्ते से होते हुए और यहाँ पर 2 घंटा में पहुँचता है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर कि A से B गया है, A से B कोई व्यक्ति गया है, ठीक है, और A से B कोई व्यक्ति गया है और फिर B से इसी रास्ते से वापस नहीं आया, मान लो कोई दूसरा रास्ता से ऐसे होते हुए यहाँ पर आया है, तो A से B गया है तो ये 20 के रफ्तार से गया है और लौटा है 30 के रफ्तार से। लेकिन यहाँ पर जब गया है तो उसको 2 घंटा लगा है
और लौटने में भी 2 घंटा लगा है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर कि ए से बी जाने में 2 घंटा लगा, अब बी से ए आने में भी 2 घंटा लगा, लेकिन उसी रास्ते से वापस नहीं आया है। क्यों? यहाँ पर देखो ये 20 के गया है 20 की रफ्तार से 2 घंटा में पहुँच गया। चूँकि आया है लंबा रास्ता से तो 30 की रफ्तार से चलना पड़ा, तब जाकर वो 2 घंटा में पहुँचा है। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बताओ पूरी यात्रा का औसत चाल बताओ, मतलब ए से बी तक जाना, बी से ए तक वापस लौट के आना, इस पूरी यात्रा का औसत चाल बताओ। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हम लोग ये कर लेंगे कि औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर दोनों चालों का औसत निकाल दे। तो पहला चाल है 20 का तो 20, दूसरा चाल है 30 का तो 30, अब बटा में 2 ही चाल है तो बटा में 2 कर लेंगे। तो 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 और बटा में यहाँ पर कर लेंगे 2, मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसका औसत चाल हुआ। ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि यह ऐसा इसलिए किया है क्योंकि दोनों का समय सेम है, 2 घंटा जाने में भी लगा है, 2 घंटा आने में भी लगा है, तो समय सेम रहता है। तो फिर औसत चाल के लिए दोनों चालों को हम लोग जोड़ करके और बटा में 2 कर लेते हैं। अगर 3 चाल होता तो प्लस में भी 3 करके और फिर बटा में 3 कर लेते। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारा है अगला कि अगर दूरी बराबर हो, अब वेग अलग अलग हो, दूरी बराबर हो। पिछले बार हमने देखा था कि अगर समय बराबर हो, लेकिन यहाँ पर दूरी बराबर हो और वेग अलग अलग हो, तो औसत चाल निकालने का तरीका कि 2/1/v1 प्लस 1/v3। अगर 2 वेग है, दूरी अगर बराबर है, 2 वेग दिया हुआ है तो 2/1/v1 प्लस 1/v2। अगर 3 वेग दिया रहता तो यहाँ पर 3 करते, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/3 करते। अगर 4 वेग दिया रहता तो यहाँ पर 4 लिखते और 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4 करते। लेकिन यहाँ पर 2 ही को हम लेकर चल रहे हैं। इसको फाइनल सॉल्व करेंगे ना तो ये इस हिसाब से आ जाएगा 2v1v2 बटे में v1 प्लस v2, मतलब कि 2 वेग है, दोनों वेगों का गुणनफल, अब बटे में दोनों वेगों का जोड़। चूँकि 2 वेग है तो 2 से गुना। ठीक है, तो आपको मेन ये याद रखना है, इसी का कंक्लूजन करके, इसी का सॉल्व करके यहाँ पर ये बना है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, क्या हो गया। अब देखिए इस पर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति निश्चित दूरी का आधा दूरी 5 मीटर प्रति सेकंड से तय किया है। तब मान लो कि कोई निश्चित दूरी यही है, यहाँ से यहाँ तक कोई निश्चित दूरी है, इसका आधा तय किया है 5 मीटर प्रति सेकंड से और बाकी का आधा तय किया है 15 मीटर प्रति सेकंड से। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों का दूरी तो सेम है ना। आधा तय किया, ये भी आधा है, ये भी आधा है, और आधा दूरी तय किया 5 मीटर प्रति सेकंड से, बाकी का आधा तय किया 15 मीटर प्रति सेकंड से, मतलब कि यहाँ पर दूरी समान है। और जब दूरी समान होता है और वेग दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ पर ये आपका जब दूरी समान होता है तो औसत चाल निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये लिख सकते हैं 2 और दोनों वेगों का गुणनफल, मतलब 15 गुने 5, दोनों वेग का गुणनफल, अब बटा में दोनों वेगों का जोड़, तब 15 प्लस 5 तो हो जाएगा यहाँ पर नीचे में 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 15 150 यहाँ पर आपका आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा आपका 15 5 20। तो यहाँ से आपका आ गया 7.5 मीटर प्रति सेकंड इसका औसत चाल हो जाएगा। कर लिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चित दूरी का आधा दूरी 5 से, बाकी का आधा दूरी 15 से चल रहा है, मतलब दूरी समान है। जब दूरी समान है तो हम लोगों का चाल यहाँ पर ये क्या करेंगे कि औसत चाल निकालने के लिए 2 गुना दोनों चालों का गुणनफल अब बट्टे में दोनों चालों का जोड़, यही चीज़ करना है, बाकी सॉल्व कर लेना है। फाइनल आंसर एकदम 15 सेकंड के अंदर आपका आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कोई कार ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो मतलब ए से बी गया है 40 के स्पीड से, और फिर वहाँ से कह रहा है कि उसी रास्ते जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आया है, कितना के चाल से, तो 60 के चाल से वापस आया है। 40 के चाल से गया है, 60 के चाल से वापस आया है। तो कह रहा है कि बताओ इसका औसत स्पीड क्या होगा, औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, औसत चाल क्या होगा। तो सोचिए कि ए से बी गया 40 की रफ्तार से, बी से ए आया 60 की रफ्तार से, दूरी तो दोनों सेम हो गया। ये जितना दूरी जाने में लगा उतना ही दूरी आने में, मतलब जितना दूरी ए से बी का है उतना ही दूरी बी से ए का है, मतलब जाने और आने के लिए दोनों के लिए दूरी सेम है। जब दूरी सेम है तो आपको बताया कि दूरी बराबर हो तो हम लोग औसत चाल निकालने के लिए 2 गुना दोनों वेगों का गुणनफल अब बटा में दोनों वेगों का जोड़। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 2
और दोनों वेगों का गुणनफल करेंगे यहाँ पर, तो 40 और 60, तो गुना में 40 और 60 यहाँ पर कर लेंगे, और दोनों वेगों का जोड़ तो 40 + 60 कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाद में भी कर सकते हैं, 2 × 40 × 60 कर लें पहले, और 40 से 60 का मतलब यहाँ पर 100 हो गया। तो ये 1 0 यहाँ से कट गया, और फाइनल आंसर देखोगे तो 6 × 4 = 24 और 24 × 48, मतलब 48 मीटर प्रति सेकंड इसका औसत चाल हुआ। तो ये रहा आपका पूरा औसत चाल का एक मैंने आपको एक सारांश टाइप का बताया। और अब उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में या फिर एसएससी में या फिर आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर औसत चाल से प्रश्न आपके आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सॉल्व कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, हम मिलेंगे आपके साथ अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।